हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x होल पावर 9। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास गिवन एक्सपेंशन क्या एक्सपेंशन गिवन है हमारे लिए, यहाँ पे 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 4x सॉरी 2x पावर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है हमसे कि हमारे पास इसका सिक्स टर्म क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इस एक्सपेंशन को आप इट कैन बी रिटेन एज 4x डिवाइडेड बाई 5 माइनस, हम अलग कर लेते हैं, इस टर्म के साथ ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए हमने इसको लिख लिया है। अब हम देखें इसको कंपेयर किससे करें, कंपेयर करेंगे इसको इससे, ठीक है। क्या होता है हमारे पास a प्लस बी होल पावर n, ठीक है। इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो ये फोटो और ये फोटो आप देखिए, दोनों में a की वैल्यू यहाँ पे 4x अपॉन 5 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2x हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हियर a इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 5, b इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2x एंड n इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 9, ठीक है। we know that जनरल टर्म क्या होती है हमारे पास, जनरल टर्म टी आर प्लस 1, ठीक है। हम इसको नीचे लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी पावर आर, ठीक है। ये हमारे पास जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है इस किसी भी एक्सपेंशन का, ठीक है। देखा जाए तो ये जनरल टर्म ही है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसके लिए सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास सिक्स टर्म की बात कर रहा है, तो हम देखिए इस टी आर प्लस 1 अगर हमसे कहे कि सिक्स टर्म निकालो तो ये क्या होगा T6, ठीक है। T6 की बात कर रहा है, T6, ठीक है। तो T6 को हम इसकी फॉर्म में लिखें, कैसे, T5 प्लस 1। तो हमारे पास जो R की वैल्यू वो कितनी होगी 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें R प्लस 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो यहाँ से मिल जाएगा R इक्वल टू 6 माइनस 1, R इक्वल टू 5, ठीक है। हमें R की वैल्यू 5 मिल गई है। या फिर आप ऐसे कोई भी आपको लिखा हुआ है, अगर T6 निकालना है तो आप उसको 5 प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। T7 निकालना है 6 प्लस 1, अगर आपको T10 निकालना है तो हम क्या करेंगे 9 प्लस 1 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास सारी चीजें पता है हमें, ए बी एन आर, तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 9, ठीक है। सी आर की वैल्यू आपके पास 5, ठीक है। ए की वैल्यू है 4x डिवाइडेड बाई 5 होल पावर n 9 माइनस 5 इंटू बी कितना है माइनस 5 अपॉन 2x होल पावर हमारे पास हो जाएगी 5, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपको कितना मिलेगा 9c5। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा 9c5। देखिए 9c5 क्या होता है, 9c5 देखिए कभी भी इस टाइप से लिखा हो तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाला ऊपर वाले के ऊपर में फैक्टोरियल लिख देंगे, नीचे वाला नीचे में फैक्टोरियल, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टोरियल क्या मिलेगा आपको 5 फैक्टोरियल, तो आप इस 9 को 5 फैक्टोरियल के तक क्या करेंगे ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 9876 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये मिलेगा 4 फैक्टोरियल। तो आप 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं 4 3 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको दिख जाएगा कि इस 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से आप इसको काटेंगे, इसको काट लीजिए 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कितना मिल गया, ये हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई बाद में कर लेना, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कट जाए, है ना। चलिए यहां से मिल जाएगा 9 इंटू 7 इंटू 2, ये तो आपके 9c5 की वैल्यू है, ठीक है। अब यहां से देखिए 4x डिवाइडेड बाई 5, इस यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 4, ठीक है।
यहां से देखिए कितना माइनस की होल पावर 5 हमने आपको बताया भी है, ठीक है। माइनस अगर आपके पास कहीं भी माइनस की पावर जितनी भी पावर हो उतनी बार आप क्या करिए माइनस को लगा लीजिए, ठीक है, आप लिख लीजिए। फिर क्या करिए पेयर उसके इकट्ठे करते जाइए, पेयर बनाते जाइए। जब पेयर से अलग माइनस बच जाएगा इसका मतलब हाँ माइनस आएगा उसके बाहर, और अगर नहीं बचता है माइनस तो उस माइनस का उस पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस माइनस पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक माइनस बाहर मिल जाएगा तो हम इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2x रेज टू पावर 5, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ -9 इंटू 7 इंटू 2, यहाँ पे देखिए ये 4 पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 पावर 4 x पावर 4 5 पावर 4, यहाँ पे देखिए 5 पावर 5 2 पावर 5 x पावर 5, ठीक है। देखिए ऐसे केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x यहाँ पे पावर 5 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारी पावर, ठीक है, यहाँ भी अलग अलग। तो अब देखो यहाँ पे 2 पावर 5, यहाँ पे x पावर 4 x पावर 5 एक पावर यहाँ बचेगी, यहाँ पे 5 पावर 4 एक पावर यहाँ बचेगी, ठीक है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। -9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू ये देखिए 4 पावर 4 है। अगर आप 4 को देखें तो 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 पावर 4 का मतलब है आप इसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 इसकी पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स में, तो ये हो जाएगा 2 पावर 8। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा 2 पावर 8, और यहाँ से x तो कैंसिल हो चुका है, इंटू 5 तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए आपका ये कट हो गया है और ये x बचा है ना। यहाँ पे देखिए 2 पावर 5, तो देखिए 2 पावर 5 यहाँ पावर 8 है तो कितना मिल जाएगा 3, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये मिल गया -9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 पावर 3, ये कितना हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू 5, ठीक है, ओवरऑल और डिवाइड बाई x, ठीक है। ये देखिए मिलेगा आपको 5040 डिवाइडेड बाई x, और ये माइनस तो चल ही रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो T6 की वैल्यू है वो आ गई -5040 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये आपके पास आंसर है, ठीक है। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे। हमारे पास बोल रहा है वो ऑब्टेन द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन 2x/3 - 3/2x होल पावर 9, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x/3 - 3/2x पावर 9, ठीक है। सेम यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास 2x/3 और b की वैल्यू है -3/2x, n की वैल्यू आपके पास 9, r की वैल्यू उसने क्या कहा है आपसे फोर्थ टर्म मतलब r + 1 = 4, तो यहां से हो जाएगा 4 - 1 ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो r n b a सारी वैल्यूज आपके पास है, तो हमें क्या मिलेगा T4 निकालना है। T4 का मतलब होता है 3 + 1, ठीक है। n कितना है आपके पास, n आपके पास 9, c 3, r की वैल्यू 3 है, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास 2x/3 होल पावर n - 9 - 3 इंटू b पावर -3/2x होल पावर 3, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9c3 कितना होता है, 9c3 आपको मिल जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 - 3। तो इसको आप क्या करिए 6 तक ओपन करिए, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे फैक्टोरियल 6 है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 9 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, इससे देखिए 2 से ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 से ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 84, ठीक है। ओवरऑल ये 84 हो गया, तो यहां से हो जाएगा 84 इंटू यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा 2x/3 होल पावर 6, यहां मिलेगा -3/2x पावर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस कैसे मिलेगा, आप देखेंगे माइनस की पावर 3 है, ठीक है। तो 3 बार माइनस, तो एक पेयर मिला, एक माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मिल जाएगा -84, ये हो जाएगा 2x पावर, देखिए यहाँ पे भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो 2x पावर कितना हो जाएगा ये 6, और यहाँ पे 3 पावर 6, यहाँ पे
3 पावर 3, यहाँ पे 2x पावर 3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे से यहाँ पे पावर 3 बचेगी, इससे ये पावर 3 बचेगी। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा -84 2x अपॉन 3 होल पावर 3। ठीक है, या तो हम यहाँ छोड़ दे इसको, T4 आपको ये मिल गया, या फिर और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा T4 इक्वल टू -84, 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 3 इंटू एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -84 इंटू 8 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, ये 3 से कैंसिल होगा, ये 9 मिल जाएगा, और ये 3 से कैंसिल होगा तो मिल जाएगा 2 एंड 8। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, अब तो नहीं, अब तो 3 से नहीं कट हो पाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको -4 एक्स क्यूब। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, बाकी वैसे T4 ठीक है, आपको जो T4 मिल रहा है वो ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑब्टेन द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन 5a अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 5a होल पावर 12। ठीक है, हियर a इक्वल टू 5a अपॉन 4, इसे ऐसे आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, ये हमें a की प्लेस पे है, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट नंबर की प्लेस पे ये रखना है। ठीक है, सेकेंड नंबर की प्लेस पे -4 अपॉन 5a एन आपका 12 है। आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे फिफ्थ टर्म, इट मींस r प्लस 1 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये 5 - 1 यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, ये r प्लस 1 की वैल्यू 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको T5 निकालना है, तो T5 तभी तो मिल सकता है r प्लस 1 5 हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम उसको 5 ले रहे हैं, फिर यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। या फिर उसको आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतने पोर्शन को आप क्या करिए, T5 निकालना है तो T5 लिखिए, यहाँ पे लिखिए T4 प्लस 1, यहाँ से आपको r की वैल्यू दिख रही होगी, इससे कंपेयर करेंगे तो ये r मिल गया। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको मिली हुई है 12, c r की वैल्यू आपके पास 4, a की वैल्यू आपके पास 5a अपॉन 4 रेज टू पावर n 12 - 4, ओके, इंटू b पावर b -b अपॉन 5a होल पावर 4। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 12c4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5a अपॉन 4 रेज टू पावर 8, यहां से देखिए माइनस आपकी पावर 4 है, तो माइनस पे अगर पावर इवन होती है तो प्लस आता है, तो यहां से हो जाएगा 4 अपॉन 5a। या फिर आप क्या करिए, 4 बार माइनस को लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 2 पेयर मिल गए, तो यहाँ माइनस नहीं बचा पेयर के बाद। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख लेते हैं। ठीक है, 12c4 की वैल्यू निकाल लीजिए। 12c4 कैसे मिलेगा, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, 12 - 4, यहां से मिलेगा आपको फैक्टोरियल 8, तो इसको आप 8 तक ओपन कर दीजिए, 11 10 9 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8। ये कैंसिल, जो कुछ भी कट रहा है उसको काट लेते हैं। यहां से देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, 12 कैंसिल, 2 से 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 11 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको ओवरऑल कितना मिल जाएगा, 55 इंटू 9। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 495। तो जो 12c4 की वैल्यू है वो 495 कैलकुलेट करने के बाद आ चुकी है। यहाँ पे देखिए 5a होल पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 पावर 8 हो जाएगा, यहाँ 4 पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 5a पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर 4 से एक, यहाँ पे 4 पावर बचेगी, इस पावर 4 से यहाँ पे 4 पावर बचेगी। ठीक है, तो 495 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5a पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर 4। ठीक है, ये आपको मिल रहा है T5। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व और भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए T5 495। ओके,
यहाँ पे मिल जाएगा 5 पावर 4 a पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 मीन्स 256। देखिए इनको सबको कैलकुलेट करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 2x/3 माइनस 3/2y होल पावर 9। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये 2x/3 माइनस 3/2y होल पावर 9। ठीक है, हियर a इक्वल टू 2x/3 माइनस 3/2y एंड यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू है वो 9 है। ठीक है, हमें यहाँ पे r की वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, r की वैल्यू हमें खुद ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हमसे पूछ रहा है वो मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म की बात करते हैं। तो हमें इसकी तो नीड होगी। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो n है वो कितना है, कैसा है, ऑड। ठीक है, देयर आर 10 टर्म्स, 9 है तो 10 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो 10 टर्म में आपको मिडिल तो नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें आपको मिडिल 2 मिलेंगे या एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मिडिल टर्म। ठीक है, फर्स्ट मिडिल टर्म। फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म आप निकालेंगे। देखिए 9 को देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करिए आप 9 में 1 प्लस करिए। ठीक है, तो ये वाला टर्म ही आपका क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म होगा। तो ये हो जाएगा 10/2 5। ठीक है, फिफ्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा, मिड टर्म, फर्स्ट मिड टर्म। अब बात करेंगे सेकेंड मिड टर्म, तो सेकेंड मिड टर्म जाहिर सी बात है इसके जस्ट आगे वाला ही टर्म होगा। तो आप क्या करिए 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म मिलेगा। यह 10/2 5 + 1 सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट मिड टर्म निकालेंगे जो कि आपका है t5। t5 को आप कैसे लिख सकते हैं, t4 + 1, तभी आप tr + 1 की तरह। तो r की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू आपके पास 9, c r की वैल्यू 4, a की वैल्यू आपके पास 2x/3 रेज टू पावर 9 - 4 इंटू b पावर -3/2y। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपकी पावर 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा आपको, जो t5 मिल रहा है वो 9c4 चेक करिए, 9c4 कितना आ रहा है, 9c4 मिलेगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 - 4। तो 9 को आप ब्रेक करिए, 9 × 8 × 7 इंटू कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। ठीक है, 6 × 5 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 5। इससे कैंसिल। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या कटता हुआ दिख रहा है। आप अगर देखेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये 6 और इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये मिलेगा 9 × 2 × 7। ठीक है, तो हमारे पास जो 9c4 की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 9 × 2 × 7। ठीक है, यहां से मिल रहा है आपको 2x/3 होल पावर 5। 9 - 4 5। यहां से देखिए माइनस पे पावर कितनी लगी है, 4 पावर लगी है। तो हम करेंगे क्या, हमें पता है कि पावर इवन हो तो प्लस में आता है ना, तो यहां से हो जाएगा 3/2y होल पावर 4। ठीक है, तो इसको कर लो सॉल्व। तो यहां से देखिए 9 × 2 × 7 2x पावर 2 पावर 5 x पावर 5 3 पावर 5। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 3 पावर 4 2 पावर 4 y पावर 4। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ये देखिए 2 पावर 4 एक पावर बचेगी यहाँ पे। ठीक है, 3 पावर 4 एक पावर बचेगी यहाँ पे। तो देखिए अब जो भी कटेगा उसको काट लेते हैं। पहले थोड़ा और लिख लेते हैं, t5 यहाँ मिलेगा 9 × 2 × 7, यहाँ पे मिलेगा एक 2 आपको। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा x पावर 5, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, नीचे मिलेगा आपको 3। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आपको y पावर 4। ठीक है, इतना ही मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा। अब 3 से इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखिए आपको t5 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, t5 मिल जाएगा हमें 3 × 4 × 7 × x पावर 5 डिवाइडेड बाई y पावर 4। तो ये हो जाएगा 12 84 x पावर 5 अपॉन y पावर 4। ये आपको t5 मिल गया जो कि फर्स्ट मिडिल टर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड मिडिल टर्म। सेकेंड मिडिल टर्म क्या है, t6। t6 को करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, t6 हो जाएगा, t6 क्या लिख सकते हैं आप, t5 + 1। यहाँ पे देखिए तो 5 + 1, यहाँ पे आप वैल्यू लगाइए,
5 प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ n तो आपका फिक्स रहेगा 9 डिवाइड 9c5, बाकी आपको क्या मिलेगा 2x अपॉन 3 होल पावर 2x अपॉन 3, a की वैल्यू है ना, और n माइनस आर मतलब 9 माइनस 5, और यहाँ पे मिलेगा माइनस 3 अपॉन 2y, ठीक है, 3 अपॉन 2y b की वैल्यू है, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं, 9c5 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, ठीक है। 9c5 और 9c4 वैल्यू सेम ही देगा, ठीक है। 9c5 कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 मिल जाएगा, 9 माइनस 5, तो ओवरऑल वैल्यू आपको यही मिलने वाली है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 7, और यहाँ पे देखिए 2x डिवाइडेड बाई 3, 9 माइनस 5, ठीक है, इंटू माइनस 3 अपॉन 2y, देखिए माइनस पावर 5 लगी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक माइनस बचेगा आपका, तो ये पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है, जो t6 है वो माइनस में मिलेगा, 9 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ से देखिए 2x पावर कितना मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4, 3 पावर 5, 2y पावर, यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पावर 4, यहाँ पे भी 2 पावर 4 5, y पावर 5, ठीक है। तो देखिए 2 पावर 5 यहाँ 4 है, एक पावर बचेगी, यहाँ 4 है, यहाँ पे एक पावर बचेगी, बाकी देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 9 इंटू 2 इंटू 7, एक्स पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू बाई पावर 5, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो देखिए यहां से कितना मिलेगा 63 इंटू 3 माइनस 63 इंटू 3, तो ओवरऑल 189 x पावर 4 डिवाइडेड बाई y पावर 5, ये आपका किसकी वैल्यू आ गई t6, ये आपका क्या है t6, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड मिडिल टर्म, ओके। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 2x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2y पावर 9। गिवन एक्सपेंशन में लिखेंगे 2 अपॉन x 2x अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2y होल पावर 9, ठीक है। तो हमारे पास एक ही वैल्यू है 2x अपॉन 3, ठीक है, और हमारे पास y की b की वैल्यू है 3 अपॉन 2y, n की वैल्यू है 9, हमसे कह रहा है मिड टर्म, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा कि हमें tr+1 तो निकालना ही निकालना है, ठीक है, tr+1 हमें निकालना ही है, चाहे कैसे भी निकालें। तो इसमें कुछ चीजें और चाहिए, हम साइड से क्या करेंगे, हमें चाहिए मिड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस n इक्वल टू कितना है 9, ठीक है, सिंस n इक्वल टू आपके पास क्या दिख रहा है 9, और ऐसा ये कैसा है इवन, सॉरी ऑड, ये 9 कैसा है ऑड, और अगर आपके पास ऑड होता है तो मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, मिड टर्म। तो 10 टर्म मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है मिडिल टर्म आपको क्या मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म्स में फर्स्ट मिडिल टर्म, ठीक है। देखिए अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होने से रहा नहीं होगा ना, तो फर्स्ट मिड टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिड टर्म होगा आपका, देखिए फर्स्ट मिड टर्म आप क्या करेंगे 9 डिवाइड बाई 2, जो कि नहीं हो रहा है तो हम यहाँ प्लस ऐड करेंगे, अगर ये हो जाता तो होने के बाद प्लस ऐड करते, ठीक है। तो ये टर्म होगा ना एंड, तो यहां से देखो ना, यहां से कौन सा टर्म मिलेगा, ठीक है, यहां से आपको मिलेगा 9 प्लस 1 मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा फिफ्थ टर्म, ठीक है, ये फिफ्थ टर्म होगा। तो आपको एक तो फिफ्थ टर्म मिलेगा जो कि फर्स्ट होगा, एंड सेकेंड मिड टर्म की बात करेंगे, सेकेंड मिड टर्म क्या मिलेगा आपको, सेकेंड मिड टर्म मिलेगा 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। हम इसको इस वाले टर्म को निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू अभी निकाली है ना, 5 आ रही थी, तो ये 5 प्लस 1 ये वाला टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिक्स्थ टर्म, ठीक है। अगर 2 मिडिल टर्म होते हैं तो जो फर्स्ट मिडिल टर्म होता है उसके जस्ट आगे वाला सेकेंड मिडिल टर्म होता है। नाउ T6, ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पे T5 मतलब T4 प्लस 1, ठीक है। T4 प्लस 1 मतलब n की वैल्यू आपके पास कितनी है 9, C ये r की वैल्यू है 4, ठीक है,
हम यहाँ पे लगाएंगे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू देखिए कितने हो जाएगी, हम वैल्यू यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 9, n की वैल्यू 9 लगा दी, r की वैल्यू 4 लगा दी इस फिफ्थ टर्म के लिए, ठीक है। फर्स्ट मिड टर्म निकाल रहे हैं उसके लिए, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x/3, ठीक है, होल पावर 9 माइनस 4 और 5/2x होल पावर 4, ठीक है। हम इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 9c4 की वैल्यू निकालते हैं। 9c4 कितना मिलेगा हमको, 9c4 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल मिलेगा। तो हम इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 432 इंटू 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें मिलेगा 9 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। हम इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ कट होगा तो काट लेंगे, ठीक है। हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, यहाँ से मिलेगा 9 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ पे देखिए यहाँ से मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई 3 होल पावर कितना मिलेगा 5, यहाँ से देखिए कितना मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 2x होल पावर 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस का था, सॉरी यहाँ पे ये तो 3/y है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3/2y, ये 5 नहीं, यहाँ पे 3/2y है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2y, ये भी 3/2y, ठीक है, 3/2y, ठीक है। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे t5 निकाल रहे हैं, t4 प्लस 1 हो जाएगा 9c4, हमने a की वैल्यू लगा दी यहाँ पे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2x/3, 9 माइनस 4, उसके बाद हमने b की वैल्यू लगाई जो कि है माइनस 3/2y होल पावर 4, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली 9c4 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9 2 इंटू 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे 9 इंटू 2 इंटू 7 के लिए। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से ये कितना मिल जाएगा 2x/3 होल पावर 5, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा इस 4 की वजह से, क्योंकि 4 बार माइनस क्या हो जाएगा 4 बार 2 पेयर बन जाएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या मिलेगा 9 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा 2x पावर 5 मतलब 2 पावर 5 x पावर 5 3 पावर 5, इसको अलग अलग कर रहे हैं 3 पावर 4 2 पावर 5 4 बाई पावर 4, ठीक है, बाई पावर 4। तो ओवरऑल यहाँ से देखिए जो कटेगा वो उसे काट लेंगे, जो नहीं कटेगा यहाँ से 2 पावर 4 एक कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 4 एक बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब 3 एक बचेगा यहाँ पे, तो इसको देखिए दोबारा से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिलेगा t5 इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ पे 2 इंटू एक्स पावर 5, यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू एक्स पावर 5, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा अपॉन 3 यहाँ पे मिलेगा 1/बाई पावर 4, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा बाई पावर 4, तो x पावर 5 बाई पावर 4, ठीक है। इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना मिल जाएगा ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और इंटू 7 इंटू एक्स पावर 5 अपॉन बाई पावर 4, इसको सॉल्व कर लीजिए 84 एक्स पावर 5 बाई पावर 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया जो कि फर्स्ट मिडिल टर्म है। अभी हमें दूसरा भी चाहिए, ये t5 है, ठीक है। ये फर्स्ट मिडिल टर्म है। सेकेंड मिडिल टर्म हम क्या निकालेंगे t6, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, अब हम t6 यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए हो गया होगा। अब हम देखेंगे सेकेंड मिडिल टर्म, ये होगा t6, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा 5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई 5, तो यहाँ पे देखिए r की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी r की वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब माइनस आ जाएगा, यहाँ पे पावर 5 हो जाएगी तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया है तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। 9c4 और 9c5, 9c4 और 9c5, 9c 9 माइनस 4 ये बराबर ही होते हैं, ठीक है। 9c5 क्या होगा ये सेम ही आएगा, ये इतना सेम ही आएगा, ठीक है। माइनस इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे 2 के, उसके बाद एक माइनस एक्स्ट्रा बच जाएगा इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। मतलब ऑड पावर इसलिए एक माइनस आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पावर 5। तो देखिए यहाँ पे जहां जहां 5 था यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, ये बाई पावर 5। तो देखिए कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 3 पावर 4 है, यहाँ 1 पावर बचेगी, ठीक है, यहाँ 2 पावर 5 है, 1 पावर बचेगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सही से लिख लेते हैं। जो T6 आने वाला है हमारा वो क्या आएगा देखते हैं। देखिए जो T6 होगा वो हो जाएगा T6 9, यहां से माइनस 9 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ पे देखिए x पावर 4 और यहाँ पे देखिए ये 3 पावर 5 है ना, तो 1 पावर कटी होगी, 3 पावर 4 1 पावर बची होगी यहाँ पे इंटू 3 अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा 2 पावर 5 में यहाँ पे क्या हुआ होगा, 1 2 बचा होगा, ठीक है, यहाँ पे बाई पावर 5। आप खुद से सॉल्व करेंगे पता लग जाएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो ये 63 इंटू 3 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 63 इंटू 3 मिल जाएगा और यहाँ x पावर 4 बाई पावर 5 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 189 माइनस का x पावर 4 डिवाइडेड बाई पावर 5, ये आपका T6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे दोनों टर्म मिल गए हैं, सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म अभी निकाला था, ठीक है। तो ओवरऑल ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्टेन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन a अपॉन x माइनस x अपॉन a होल पावर 10, a अपॉन x गिवन एक्सपेंशन a अपॉन x माइनस x अपॉन a होल पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a अपॉन x, b की वैल्यू क्या है माइनस x अपॉन a, ठीक है। हम इस a और b को, ये a को काटेंगे नहीं हम, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, यहाँ पे a और b हमारा, हम तो एक्सपेंशन इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कुछ भी टर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। तो हमसे क्या कहा उसने, मिडिल टर्म, अच्छा n की वैल्यू कितनी है 10, और 10 कैसा इवन, तो जब इवन टर्म है जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने टर्म होंगे, टोटल टर्म इस एक्सपेंशन में होंगे 11, और 11 में मिड टर्म तो एक ही मिलेगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म की बात करेंगे तो मिडिल टर्म क्या होगा, 10, देखिए डिवाइड हो रहा है 2 से, जब 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म होगा आपका मिडिल। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 6, यहाँ से मिलेगा 5 + 1 6, ठीक है। तो हम नाउ T6 ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो T6 का मतलब है T5 + 1, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू आपके पास है 10, C 5, आपके पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लगाना है वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू है a अपॉन x होल पावर 10 - 5, आपके पास x अपॉन a जो कि माइनस की वैल्यू है, इस पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका पावर 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10c5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 10c5 तो करेंगे क्या, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, 10 - 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ओवरऑल यहां से मिलेगा 5 फैक्टोरियल। तो देखिए हम इसको ओपन कर लेंगे, 5 4 3 2, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस 1 से, ठीक है। देखिए तो यहां से ये 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ओवरऑल कितना मिलेगा यहाँ पे 9 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है। और देखा जाए तो इसको और कर लेते हैं सॉल्व, 63 इंटू 4, और यहां से देखिए कितना मिल जाएगा 2, ठीक है, 252, ठीक है। तो 10c5 की वैल्यू मिल जाएगी 252, तो यहां से मिल जाएगा 252। यहाँ पे देखिए 8 रेज़ टू पावर 5 मिल जाएगा, x पावर
5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस है और पावर 5 है तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x अपॉन a पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -252 a पावर 5 अपॉन x पावर 5 इंटू x पावर 5 अपॉन a पावर 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, इस x पावर 5 से इस x पावर 5 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 252। ठीक है, t पावर 6, ये आपका मिल गया -252। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि इसमें कांस्टेंट टर्म निकालिए, तो वो भी आपका यहाँ पे देखिए ना कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, एक्स और ए दोनों से फ्री है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, अगर उसने ए कांस्टेंट बोला है तो, अगर ए हमारा वेरिएबल ले लिया, जैसे यहाँ वाई लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें तो हम कांस्टेंट नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ए अगर हमारा कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। लेकिन ये दोनों से फ्री है तो ये कांस्टेंट है ही। ठीक है, एक्स और ए से दोनों से फ्री है, तो अगर आपसे कांस्टेंट टर्म की बात करता तो वो भी हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, एक्स पावर, ये एक्स और ए में दिख रहा है तो एक्स पावर 0 से हम कंपेयर करते जो भी वैल्यू हमारी आ रही थी इसको। ठीक है, बाकी हमारा ये इस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, T6 निकालना था, यही हमारा मिडिल टर्म है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर होल पावर 4। ठीक है, क्या एक्सपेंशन गिवन है हमें, यहाँ एक्सपेंशन है गिवन x प्लस 2 अपॉन एक्स डिवाइडेड होल पावर 4। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या उसने कि कांस्टेंट टर्म निकालिए, या फिर बोलेगा फ्री फ्रॉम x, जो x से फ्री टर्म है वो निकालिए। ठीक है, तो x से फ्री होने का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट टर्म ही बचेगा। ठीक है, तो या तो कांस्टेंट टर्म बोलेगा या फ्री फ्रॉम x बोलेगा। ठीक है, या फिर क्या कहेगा, x पावर 0 का कोफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का मतलब ये है, देखिए या तो कांस्टेंट टर्म बोलेगा आपसे, कांस्टेंट टर्म, या फिर क्या कहेगा, और फ्री फ्रॉम x। ठीक है, तो देखिए आपको निकालना क्या है, चाहे ये पूछे तो आपको कंपैरिजन किससे करनी है, x पावर 0 से। ठीक है, अगर आपसे x का कोएफिशिएंट पूछता है तो आपको x से कंपैरिजन करनी है, x स्क्वायर का पूछेगा तो x स्क्वायर से, x क्यूब का पूछेगा तो x क्यूब से, x पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछेगा तो x पावर 4 से, x पावर 5 का पूछेगा तो x पावर 5 से, 1/x का पूछेगा तो 1/x से। इन सबसे आप कंपैरिजन करते जाएंगे, 1/x स्क्वायर का पूछेगा तो 1/x स्क्वायर से आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे दे क्या रखा है, a की वैल्यू क्या दे रखी है x, b की वैल्यू क्या दे रखी है 2/x, n की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, हम करेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, इस tr+1 में हमारा काम इसी फॉर्मूले से मोस्टली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, tr+1, tr+1। ठीक है, tr+1, n की वैल्यू आपके पास 4, c r आपको नहीं गिवन है यहाँ कि कौन सा टर्म हमारा फ्री फ्रॉम x होगा। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें r निकालना है। r निकालेंगे, a की वैल्यू क्या है x, n की वैल्यू क्या है आपके पास 4 माइनस r, b की वैल्यू आपके पास 2/x और होल पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यूज अलग करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यूज अलग कर लो, तो देखिए क्या क्या मिलेगा, 4cr, थोड़ा और सॉल्व कर ले इधर ही, चलिए नीचे ही कर लेते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा x पावर 4 और यहाँ से मिलेगा x पावर -r। ठीक है, चलिए हमें x पावर 4 माइनस r ऐसे रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 पावर r और एक मिलेगा आपको x पावर -r। ठीक है, क्योंकि यहाँ से होगा क्या, ये x 2 पावर r और x पावर r आएगा, x पावर r को ऊपर लेके आएंगे तो x पावर -r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 4cr। ठीक है, या फिर आप यहीं पे कंपेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो x पावर, यहाँ पे देखो 2 पावर r हम एक साथ कर लेते हैं, ये कांस्टेंट हो जाएगा, x पावर r, देखिए x पावर 4 माइनस r, x पावर -r कितना हो जाएगा 4 - 2r। देखिए जब सब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये 4 -r जब ऐड होगा तो ये 4 - 2r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tr+1 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फॉर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे tr+1 जो भी वैल्यू दे रखी है हम उसको किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे x पावर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर विद x पावर 0। ठीक है, tr+1
को कंपेयर करेंगे किससे, हम कंपेयर टी आर प्लस वन किससे होगा, एक्स पावर जीरो से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी आर प्लस वन की वैल्यू क्या है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको एक्स पावर 4 माइनस टू आर इक्वल टू एक्स पावर जीरो। जब बेस सेम हो, इक्वल लगा हो और ऊपर जो पावर होती है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 4 माइनस टू आर इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए टू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, हम इस टू आर को इधर ले आए, 4 यहीं रखा, तो 4 इक्वल टू टू आर, तो टू आर इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो यहां से कितना मिल जाएगा, आर इक्वल टू 2। अब हमें आर मिल गया है, आर की वैल्यू अगर हम 2 लगा देंगे तो हमें यहां से कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आर की वैल्यू 2 है, हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन वन। ठीक है, जब हम वन में पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, टी टू प्लस वन इक्वल टू 4c2 2 पावर 2 एक्स पावर जीरो। क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू तो आपकी एक्स पावर जीरो ही थी, है ना, तो एक्स पावर जीरो, तो एक्स पावर जीरो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 4c2 हम चेक कर लेंगे, 4c2 की वैल्यू क्या आएगी, 4c2 मिल जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इससे कैंसिल 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये 6 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स पावर जीरो क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे जो t3 ही आपका जो थर्ड टर्म होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। इस क्वेश्चन में, इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म आपका कांस्टेंट टर्म होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन एक्स बाई 2 प्लस 2 अपॉन एक्स होल पावर 8। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बता दो क्या होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें देखिए एक्स बाई 2 दे रखी है, ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करेंगे इस टी आर प्लस वन में, तो टी आर प्लस वन में हम एन की वैल्यू 8 है। ठीक है, सी आर रहेगा, ए की वैल्यू एक्स बाई 2, ठीक है, रेज टू पावर 8 माइनस आर रहेगा। ठीक है, ये 2 अपॉन एक्स रहेगा, और यहाँ पे बी की वैल्यू 2 अपॉन एक्स, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 8 CR, ये देखिए 2 पावर 8 माइनस आर मिल जाएगा, x पावर 8 माइनस आर मिल जाएगा, 2 पावर 8 माइनस आर मिल जाएगा, यहाँ पे 2 पावर r मिल जाएगा, यहाँ पे x पावर r मिल जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये टी आर प्लस वन की वैल्यू है। ठीक है, तो 8CR, यहाँ से देखिए 2 पावर r, यहाँ पे 2 पावर 8 माइनस आर, हमने ये सब अलग कर लिया, और x पावर 8 माइनस आर, और हमने क्या किया, यहाँ पे x पावर माइनस आर एक साथ कर लिया। ठीक है, तो यहां से देखिए 8CR 2 पावर r यहाँ पे है, और ये भी है 2 पावर, चलिए इसको ऐसे ही रहने दो, अभी क्यों ही इतना ज्यादा कुछ करें। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां से देखिए 8 माइनस 2r, ये हो जाएगा 3r प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम करेंगे फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा, जो टी आर प्लस वन है ना, हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स पावर 2 से। तो हम देखिए इसको करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हम कंपेरिजन करेंगे ओनली एक्स का टर्म, तो यहाँ पे एक्स का टर्म क्या है आपके पास, एक्स पावर 8 माइनस 2r इक्वल टू एक्स पावर 2। तो x जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, अगर इक्वल में लिखा है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, हमने क्या किया 2r इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2r इक्वल टू 6, तो यहाँ से r इक्वल टू मिल जाएगा 3। ठीक है, इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 मिल जाएगा। अगर हमें r इक्वल टू
3 मिल गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे अपना इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसमें अपने r की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा T4। ठीक है, क्योंकि T3+1 मिलेगा ना, T4 मिल जाएगा, T3+1। ठीक है, तो ओवरऑल आप 3+1 ही लिखिए, क्यों भी लिखना है, T3+1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं 3, 8C3 2 पावर 3 2 पावर 8-3, और यहाँ पे ये तो x पावर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट पूछा था, ये t पावर T4 हो जाएगा, 8C3 की वैल्यू निकाल लो, 8C3 फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8-3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। इसको हम ओपन कर रहे हैं फैक्टोरियल 3 को। ठीक है, 1 हम लिखते नहीं, चलो लिख लेते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 5 इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा 56। तो यहाँ पे कितना हो गया 56। यहाँ पे देखिए 2 पावर 3 यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2 पावर 5, यहाँ पे x पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 56, और यहाँ पे देखो इससे कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा 2। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 1/2 पावर 2 मीन्स 4। ठीक है, x पावर 2। तो देखिए कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 14x²। हमसे पूछा क्या था उसने, हमसे पूछा था x² का कोफिशिएंट। अगर T4 हमारा ये है तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, हेंस जो x² का कोफिशिएंट होगा, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 14। ठीक है, ये जो 14 है ये x² का कोफिशिएंट है, या फिर आपको ये डायरेक्ट सिंपली आप इतना भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका x² का ही कोफिशिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये तो x² के इक्वल है, देखो ना। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास ये भी वैल्यू मिल चुकी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव दैट देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 2/x होल पावर 7। इसमें उसने बोला है कि हमारे पास कोई इस वाले एक्सपेंशन में एक भी टर्म ऐसा नहीं होगा जो x से फ्री हो जाए, या फिर ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म, इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। देखिए ये कैसे प्रूव करते हैं कि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम करेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें गिवन क्या क्या है हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन एक्सपेंशन 3x² - 2/x रेज टू पावर 7 ये गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे a की वैल्यू क्या है 3x², b की वैल्यू क्या है -2/x, और n की वैल्यू है हमारे पास 7। ठीक है, हमसे कहा है कि इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम सीधा सा एक ही काम है, हम सारा कुछ यहाँ पे पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या है 7, c। r की वैल्यू आपके पास क्या है, r की वैल्यू आपके पास नहीं है, निकालनी है। ठीक है, a की वैल्यू 3x², n की वैल्यू 7 माइनस r, और b की वैल्यू आपके पास क्या है -2/x होल पावर r। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से इसको x पावर समथिंग रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से ओवरऑल क्या मिलेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सिंपली 7cr 3 पावर 7 माइनस r x² पावर 7 माइनस r, माइनस यहां से देखिए -2 पावर r अपॉन x पावर r लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया 7cr 3 पावर 7, यह 7 माइनस r है। ठीक है, ये 7 माइनस r, यहां से देखिए कितना हो जाएगा x पावर 2, इस 2 की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो एक तो 14, अब जब r में होगी तो -2r। ठीक है, क्योंकि 7 माइनस r क्या है, पूरा का पूरा एक टर्म है। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा -2 पावर r ऐसे रहेगा, और ये x पावर r ऐसे रहेगा। ठीक है, अब x की पावर्स एक साथ इकट्ठी हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा ऊपर आके। ठीक है, ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो यहां से देखिए 7cr 3 पावर 7 माइनस r -2 पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर्स एक साथ इकट्ठी करेंगे तो यहाँ पे कितना 14, यहाँ पे कितना -2r, यहाँ पे कितना है -r, तो ये हो जाएगा 3r। ठीक है, तो ये tr+1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फॉर कांस्टेंट टर्म। ठीक है,
फॉर कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमसे कह रहा है कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम कांस्टेंट टर्म ही निकालने जाएंगे, ठीक है। फॉर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, x पावर 14 माइनस 3r इक्वल टू एक्स पावर 0, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए जब पावर हमारे बराबर कब हो जाते हैं, जब बेस सेम हो और इक्वल में लिखा हो, तो 14 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, 3r इक्वल टू 14, तो यहाँ से मिल जाएगा r इक्वल टू 14/3। क्या यहाँ से एक कट हो पाएगा, ये तो क्या है, ये तो नेचुरल नंबर में आएगा ही नहीं, ये कितना आ जाएगा, ये तो ये क्या है, कोई इंटीजर नहीं है, ये नहीं है नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा आ जाता है तो कहते हैं हेंस देयर इज नो टर्म। देखिए हमारा r की बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप जितना मन है वो नंबर लिख दीजिए, लेकिन इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या ये इंटीजर आएगा, ये तो 14/3, ये तो डेसिमल में आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हेंस देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन। जो भी एक्सपेंशन दे रखा है आपको उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, 3x² माइनस 2/x पावर 7, ठीक है। तो अगर हमारा r की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू ना आए, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर ना आए, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर कोई भी मिडिल टर्म, सॉरी कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ठीक है। आप इस नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0, ठीक है, या फिर ऐसे बोल दीजिए नेचुरल नंबर यूनियन 0, ठीक है, इसमें ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, सीधा सा है, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही ये कोई 0 है, ठीक है, ओके।